मेरे साथ खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हम निकालेंगे अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। अमाल उसका दूसरा बाब पहली आयत से हम पढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। जब बीते पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आके शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावन की बरकत हो। यहां पर लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो कुछ लोग इकट्ठे हैं, और ये लोग क्यों इकट्ठे हैं कि इन्हें यीशु मसीह ने हुक्म दिया, और हुक्म ये दिया है कि जब तक मैं ना आऊं तुम ठहरे रहो। जब तक मैं ना आऊं तुम ठहरे रहो। और ये यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन यीशु मसीह के साथ रहा, और 40 दिन ये बगैर खुदावंद के, 10 दिन जो है ये बगैर खुदावंद के रहे। टोटल 50वां दिन, पेंतीकोस्त का मतलब 50। और ये यहां पर ठहरे हुए हैं इसलिए क्योंकि इन्हें यूहन्ना नबी से ये बात सुनी। वो कहते हैं कि मैं तो तुमको पानी का बपतिस्मा दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है। अब उस वक्त जमीन पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो एक जोरावर शख्स था, नबी था, और लोग इस बात को जानते थे। लेकिन वो अपने मुंह से इस बात का इकरार जब करता है और ऐलान करता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे क्या है, जोर आवर है, और वो तुमको रूह से और आग से क्या देगा, बपतिस्मा देगा। अब यहां पर वो जाहिर करता है कि मैं इंसान हूं, लेकिन वो जो आने वाला है वो खुदा है। और क्या होता है कि यहां पर एक ऐसा वाकया पेश आता है जिससे ना सिर्फ ये 120 लोग मुतासिर होते हैं, बल्कि इर्द गिर्द गिरदे नवा में जितने लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर मामला क्या। ये वही लोग हैं जो डरते फिरते थे, ये वही रसूल हैं या शागिर्द हैं या मसीह के फॉलोअर हैं जो मसीह के होते हुए मसलूबियत से पहले, मसलूब होने के वक्त भी ये डरते थे। और सिवाय यूहन्ना रसूल के हम उसकी सलीब के पास किसी और रसूल को नहीं देखते या उसका जिक्र नहीं देखते। पतरस का तो वाज़ेह तौर पर है कि उसने 3 बार मसीह का डर कर इनकार कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पतरस को इतनी दिलेरी दे दी
कि उसने खड़े होकर जो है लोगों से दलेरी से कलाम करने लगा। और बाइबल बताती है कि जब उसने पहला वाज किया तो 3,000 तकरीबन 3,000 के करीब लोग जो हैं वो खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। अब आखिर कुछ ऐसा हुआ उनकी जिंदगी के अंदर कि वो इतना तब्दील हो गए कि यकसर तब्दील हो गए। अक्सर कुछ लोग जब अपनी ताकत और लियाकत से तब्दील होना चाहते हैं ना, और वो कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि जी मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूं चीजें। मैं पहले 2 डब्बी सिगरेट पीता था, अब मैं 1 डब्बी पीता हूं। मैं पहले बड़े नशे करता था, अब मैं छोटे नशे करता हूं। ये तब्दीली हो रही। ये वो तब्दीली का जिक्र नहीं है, या वो कह सकते हैं तौबा खुदा की तरफ से नहीं है, इसलिए क्योंकि वो अपने जोर, अपनी लियाकत, अपनी ताकत से करने की बात कर रहा है या बात कर रही है। लेकिन खुदावंद को अगर कोई शख्स वाकई में कबूल करे या तौबा करे तो वो यकसर तब्दील होता है। ये साइन है कि इसे खुदावंद ने तब्दील किया। ये नहीं है कि पहले मैं ये करता था, आहिस्ता आहिस्ता मैं 5 चीजों पे आया हूं, फिर 2 पे, फिर 1 पे। पहले मैं सिगरेट पीता था, अब मैं वेप पर आ गया। पहले मैं जो कि 10 झूठ बोला करती थी, अब मैं 2 पर आ गई। ये ऐसा नहीं है, यकसर तब्दीली जैसे इन्हें हुई। और ये तब्दीली या ये तौबा जो इन लोगों ने की, वो क्यों इतनी इफेक्टिव थी? अजीब बात है। इसलिए क्योंकि मसीह के साथ तो रह रहे थे, मनादी भी कर रहे थे, कलाम भी सुन रहे थे, कहते खुदाबंद कहां जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास। लेकिन तो भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर खौफ, कहीं ना कहीं दिल के अंदर क्या है? खौफ है। इसका मतलब यह है कि खुदा को फील करना ये एक अलग बात है, और खुदा से फिल हो जाना ये अलग बात है। फीलिंग जो होती है ना, वो वक्ती होती है, टेम्पररी होती है। लेकिन अगर कोई खुदा से भर जाता है तो वो परमानेंट होता है। खुदावंद आना जाना नहीं करता, खुदावंद आना जाना नहीं करता। या वो ये नेमत देकर वापस नहीं लेता, ये गिफ्ट देकर वापस नहीं लेता। और पेंटिकॉस्ट डे की अहमियत को समझने के लिए मैं आपको यूं बयान करूंगा कि क्रिसमस का मतलब है कि खुदा हमारे साथ, इमैनुअल, गॉड विद अस। ईस्टर का क्या मतलब है? खुदा हमारे लिए, गॉड फॉर अस। लेकिन पेंटिकॉस्ट का क्या मतलब है? कि गॉड इन अस, खुदा हमारे अंदर। क्रिसमस इंपॉर्टेंट है, ईस्टर इंपॉर्टेंट है, रेजरेक्शन डे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट पेंटिकॉस्ट है। क्योंकि जितने लोग रूह से महरूम हैं वो कहीं न कहीं
कहीं न कहीं पहचानने में गलती कर जाते हैं, क्योंकि खुदावंद की आवाज जो है वो सेंसिटिव, आपकी रूह को सेंसिटिव होना पड़ता है उसकी आवाज को सुनने के लिए। अब वो आवाज आपको फिजिकली तौर पे शायद ना आए, लेकिन वो आपके दिलो दिमाग से कलाम करता है, और तब हमें समझ आती है कि यस, खुदावंद मुझसे कुछ बोल रहा है। लिखा है कि जब हम निजात पाते हैं तो रूह हमें क्या मिल जाता है? इनाम में। मतलब हम निजात पर खुदा को तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन खुदा हमें फिर कब हासिल करता है? खुदा हमें तब हासिल करता है जब हम अपने आप को खुदा के सरेंडर कर दें, जब हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कर देते हैं। और यहां पर एक ऐसा ही वाकया हुआ। आज अगर हम देखें तो आज प्रॉब्लम क्या है कि लोग रूल कुदस को क्यों नहीं पा पाते? वो इसलिए क्योंकि जिंदगी के अंदर उनका फोकस, उनका ध्यान, उनकी प्रायोरिटी जो है वो कोई और। और लोग कहते हैं हम बस जितना वक्त चर्च में गुजारते हैं खुदाबंद इसी में हमें ब्लेस कर दे तो कर दे, वरना अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास काम बहुत है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अगले साल कोशिश करूंगा। पेंतिकॉस्ट डे कौन सा दूर है, रूल कुदस मिल ही जाएगा, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, पानी का बपतिस्मा ले लिया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जब हम देखते हैं तो लिखा है कि वो गैर जुबानों में क्या करने लग गए? बोलने लग गए। मतलब उन सब का फोकस, उन सब का ध्यान एक ही बात पर था, और वो क्या था? हुक्म पर। वो क्या था? हुक्म पर, वादे पर, कि मैं अपने जाने के बाद तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, ये वादा था। और हुक्म क्या था? कि तुम ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। रूल कुदस कुदरत वाला है, ये दलेरी बख्शता। देखे ना, जब मकदसा मरियम अलिशबा के यहां गई तो लिखा है कि जो है वो कुदरत से, कुव्वत से भर गई और दलेरी से, ऊंची आवाज से कहने लग गई। इसका मतलब यह है कि रूल कुदस खौफ दूर कर देता है और आपको दलेर बना देता है। देखिए, यही वो पतरस है जिसने 3 अलग अलग औकात पर जो है यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन अब यही वो पतरस है जिसने अपनी जान जो है वो मसीह के लिए कुर्बान कर दी, और ऐसी सीधी सलीब नहीं ली। उसने बोला ऐसे तो मेरे मसीह ने सलीब ली है, मुझे उल्टा करके लटकाओ, मैं ऐसी मौत अपनाना चाहता, सीधी नहीं अपनाना। आखिर ऐसा क्या हुआ उस शख्स की जिंदगी में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? अब यीशु मसीह को हम कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी है। फिर हम कहते हैं यीशु मसीह अच्छा चरवाहा भी है, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हम कहते हैं यीशु मसीह दुनिया का नूर है, हम ये भी मानते हैं। यीशु मसीह कहते हैं दरवाजा मैं हूं। फिर क्या कहते हैं? जिंदगी और कयामत मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं।
अब इतना कुछ खुदावंद है, और ये बात भी इस बाइबल के अंदर लिखी गई है कि वो तुमको रूह और आग से बपतिस्मा दे। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे हासिल करें रूह कुद्दस, मैं कैसे हासिल करूं? ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया कि हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम अपने जिंदगी के शोर शराबे को सुन रहे होते और रूह कुद्दस की आवाज सुनने का वक्त नहीं। लेकिन कुछ ऐसा इन 120 की जमात वाले लोगों ने किया जिससे वो शोर शराबा दूर होकर इनने खुदावंद की आवाज को सुनना शुरू। और जब इनने अपने आप को पेश किया तो खुदावंद इनके वसीला से बोलने लग गए। लोगों को अपनी अपनी जुबानें, क्योंकि बहुत जगहों से लोग आए थे, तो वो सुनाई देने लग गई, ये तो मेरी लैंग्वेज है, ये तो मेरी लैंग्वेज है, ये तो मेरी लैंग्वेज है। अब ये इस बात की शहादत भी देते कि ये अपने से नहीं अब बोल रहे, क्योंकि वो तो सारे वहां के थे, लोकल लोग थे। तो नंबर 1 चीज जिसने उनकी जिंदगी के अंदर इस तब्दीली को लेकर आया खुदावंद, वो ये था कि वो फेलोशिप और प्रेजेंस की कीमत को जानते, वो इकट्ठे होकर दुआ करने की कीमत को जानते। आज हम अनाउंस करते हैं पूरे चर्च के अंदर, हमारे चर्च के तकरीबन कोई 200-250 लोग, बल्कि शायद ज़्यादा ही होंगे हमारी मेंबरशिप, लेकिन संडे की इबादत हमारी कोई 120, 120, 140 ऐसे करके अटेंडेंस होती। लेकिन जब हम अनाउंस करें कि दुआ है स्पेशल संडे के अलावा किसी दिन में, तो आपने नोटिस किया होगा कि लोगों की तादाद जो है वो कम होती है, ऐसा ही है। और खास तौर पे भाइयों की तादाद कुछ ज्यादा ही कम होती, भाइयों की तादाद कुछ ज्यादा ही कम होती। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा, अगर आप कहें तो मैं आपको हर रोज हम दुआ कर रहे हैं 7 दिन, आपको पिक्चर खींच के भेज सकता हूं मैं। मेरे ख्याल से पास्टर साहब, पास्टर सैमुअल या मैं या भाई नदीम या भाई सनी, हम लोग होते हैं, और उसके अलावा जो है चर्च के अंदर लोग नहीं मौजूद होते, इसलिए क्योंकि हमारा जो हम जिस काम को इंपॉर्टेंस देते हैं वो हमारे उससे जाहिर हो जाता है जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि अगर आपको नेमतें, डीकनेस समीना को नेमत मिली हुई है गैर जुबान की, तो ये क्यों आती है? मुबशरा रूफस को तो, मुबशरा मुसरत रूफस को तो जो है नेमत मिली है, तो ये क्यों आती है? इसलिए क्योंकि ये फेलोशिप और उसकी प्रेजेंस की, उसकी हजूरी की कीमत को जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो उनने की, वो इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे और खुदावंद की हजूरी की अहमियत को जान बैठे। खुदावंद की हजूरी की अहमियत को जानता था, तो इसलिए जो है वो मूसा नबी लोगों से अलग होकर जो है वो खुदा के पास बैठना पसंद करता। पहले 40 दिन गुजारे, फिर वापस चला गया 40 दिन गुजारने के लिए। इंपॉर्टेंस को जानता था, इंपॉर्टेंस को जानता था, तो इसीलिए जो है वो दाऊद खुदा के साथ वक्त गुजारा किया करता था, खुदा के लिए गाया करता था। उसको कौन से अवार्ड मिलने थे, या उसको हार पहनाया जा रहा था, या उसके लिए तालियां बज रही होती थी? वो तो अकेला जो है बियाबान के अंदर जो है जब अपने जानवर चरा रहा होता था, तो तब वो खुदा के लिए गा रहा होता था। और ये लोग भी उसकी प्रेजेंस की, उसकी हजूरी और फेलोशिप की कीमत जानते, इसीलिए ये यहां पर इकट्ठे हैं।
और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूल कुद्दस को हासिल करने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिए, वो है खुदावंद के लिए टूट जाना। ब्रोकननेस मतलब शिकस्तगी हासिल करना, हार जाना। हे खुदावंद, मैं अपनी जोर ताकत लियाकत से जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं हार मानता हूं। टूट जाना, जब हम टूटते हैं ना, तब खुदा हमारी जिंदगी जोड़ना शुरू करता है। और जब खुदा हमारी जिंदगी बिल्ड करना शुरू करता है, तो जो वो बिल्ड करता है उसे कोई और तोड़ नहीं सकता आपकी जिंदगी से। लेकिन जब इंसान घर बनाता है तो तूफान उसे गिरा देते हैं। जब इंसान घर बनाता है तो मुश्किलें, परेशानियां वो घर गिरा देती हैं। लेकिन जब खुदा घर बनाता है चट्टान पर, तो मजबूत रहता है। लिखा है लबनान के दरख्त की मानिंद सादिक है। किसके दरख्त की मानिंद? लबनान के दरख्त की मानिंद। वो दरख्त जो है वो झोल खा सकता है, लेकिन अपनी जगह से कभी नहीं हिलता, अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। इसलिए टूटना खुदावंद के हुजूर इंपॉर्टेंट है रूल कुद्दस हासिल करने के लिए। टूटने से क्या मुराद है? मतलब जैसे हम मिसाल के तौर पे देखते हैं, 12 बरस से जो औरत बीमार है, अब उसने क्या किया? अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश करती रही, लेकिन क्या उसे शिफा हासिल हुई? क्या उसकी जिंदगी में कोई मौजज़ा हुआ? नहीं हुआ। मौजज़ा उसकी जिंदगी के अंदर तब हुआ, शिफा उसकी जिंदगी में तब आई जब वो टूट गई खुदावंद के हुजूर, टूट गई है खुदावंद के हुजूर। और जब इंसान टूट जाता है ना, तो वो दूसरे इंसान को पागल दिखता है, बेवकूफ दिखता है। क्योंकि बाइबल बताती है, इस बात की वजाहत करती है कि वो औरत जो है वो जब दुआ करती थी या अपने कमरे में होती है, या वो अपने जी में बार बार कहती थी कि अगर मैं खुदा की यीशु की पोशाक का कोना छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। बार बार कहती रहती थी, अगर मैं उसकी पोशाक का कोना छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी, अगर मैं पोशाक का कोना छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। टूट गई और उसने हासिल कर। यही सेम चीज हम एक और बहन की जिंदगी में देखते हैं, वो है हन्ना। जब टूट गई तो पहले शायद बड़े जोर जोर से चीख चीख के दुआ करती होगी, खुदावन मुझे औलाद दे, मेरे घराने के अंदर जो है तो खुदावंद ये बड़ा काम कर, मुझे वारिस दे। लेकिन जब उसकी जिंदगी में ये टूटना हुआ, तब लिखा है कि उसकी आवाज नहीं निकलती, बल्कि सिर्फ होंठ हिलते दिखते थे, कि ऐसे लग रहा था जैसे वो नशे में है। जैसे यहां पर 120 की जमात के लोग थे, लोगों ने देख के बोला, लगता है दोपहर के वक्त ही जो है शराब पी हुई है, मैं पी हुई है, नशे में है। लेकिन असल में वो टूट चुके थे। तब फिर आपको आवाज की जरूरत नहीं पड़ती, तब आपके आंसू बोलना शुरू करते हैं, आपके आंसू चिल्लाते हैं, तब आपकी
सिसकियां एक आवाज रखती है, तब आपका जो पोस्चर है खुदावंद के हजूर में झुकना है वो लाउड होता। जब इंसान टूट जाता है, आज इसीलिए तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर इतना मसरूफ है, काम करवा लो जितने करवाने हैं, लेकिन खुदा के हजूर बिठाओ तो उनसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि इंसान हारना नहीं चाहता, अपने आप को तोड़ना नहीं चाहता। उसके अंदर ये अना बसी है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है, बेस्ट है मेरे लिए। आप निगाह करें, जिंदगी पर गौर करें। 5 साल अपनी लियाकत से काम करके आपने देखा और आप कहां पर खड़े हैं। और अगर आप खुदावंद को 5 महीने या बल्कि छोड़े 5 हफ्ते डेडिकेटेडली देकर देखें, आप वो काम जो 5 सालों में नहीं कर पाए ना, वो 5 हफ्तों में कर लें। अक्सर मैंने देखे बहनें उदास होती हैं इस बात के लिए कि हमारी इतने साल हो गए कि औलाद नहीं, कहती हम पीछे भी रह गए। लेकिन खुदा अगर आप देखें तो वो आपको पीछे से आगे ले आता है। लिखा है कि वो आखिर को अव्वल कर देता है, वो आखिर को अव्वल कर देता है। ट्विंस हो जाते हैं, ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, 4-4, 6-6, अफ्रीका में तो 8-8 बच्चे भी एक साथ हो गए। अगर खुदा पर हम तवक्कल करें तो खुदा अगर अपनी कुदरत को जाहिर करे तो हमें वो 0 से हीरो बना दे। और ये लोग यहां पर टूट गए हैं खुदावंद के हजूर, टूट कर खुदावंद से दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद अब हम जिंदगी का हर एक हमने जो है मजा चख लिया है, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं। नंबर 3 और तीसरी चीज, पहली चीज हमने देखी कि ये फेलोशिप और खुदावंद की प्रेजेंस में। दूसरी चीज के रूल कुदस को हासिल करने के लिए टूटना पड़ता। और तीसरी चीज क्या है? वो है ताबेदारी, फर्माबरदारी। अब क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? बात पेंतिकॉस्ट डे की थी ही नहीं, बात पेंतिकॉस्ट डे की है ही नहीं। पेंतिकॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये रूल कुदस का दिन है। पेंतिकॉस्ट वहां पे किसी और त्योहार को, वो तो कोई और त्योहार मनाने आए, लेकिन वो वहां इकट्ठे जब हुए तो उस दिन एक अजीब काम हुआ, इसलिए आज पेंतिकॉस्ट डे जो है वो पहचान बन गया। और उस दिन क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि वो खुदावंद की आवाज को, उसकी फर्माबरदारी कर रहे हैं। खुदावंद ने कहा जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना मिले यहां पर ठहरे रहो। फर्माबरदारी जिंदगी के अंदर से खौफ को दूर कर देती। फर्माबरदारी जिंदगी के अंदर खौफ को दूर करती। फर्माबरदारी जिंदगी के अंदर कर्सिस को दूर करती है। फर्माबरदारी जो है ये बीमारियां दूर कर देती है। फर्माबरदारी खुदावंद की इतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी आवाज को सुनना, उसकी हदायत को सुनना, उसके कलाम को सुनना। क्योंकि कलाम जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, वो किसी एक शख्स का लिहाज नहीं करती,
वो जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है वो बयान करेगा, चाहे वो हमारे अपने प्लान्स मंसूबों के साथ अलाइन होता है या नहीं। खुदावंद ने जो कह दिया उस पर अमल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेंतिकॉस्ट में कुदरत नहीं है बल्कि उसके हुक्म में कुदरत है। और रूल कुद्दस जो है वो कलाम पर आकर ठहरता है। और कलाम पर आकर ठहरने का मतलब क्या है? जिस शख्स की जिंदगी में ईमान होगा, जिस शख्स की जिंदगी में ईमान होगा। ईमान कहां से आता है? ईमान कलाम से आता है। और कलाम कहां से आता है? सुनने से। तो जब आपकी जिंदगी के अंदर कलाम होता है और आप उसकी जुगाली करते हैं, आप जो है मेडिटेट करते गए, ईमान रखते हैं, तो रूल कुद्दस कलाम के पीछे आता। रूल कुद्दस हमारे इमोशनल होने पे नहीं आएगा, ये बात भूल जाएं। आपको क्या लगता है कि हन्ना क्या इमोशनल नहीं हुई हो? इमोशनल हुई होगी, बहुत इमोशनल हुई होगी। उसने बहुत तरीके आजमाए होंगे। उसने खुदा को देकर भी देख लिया, उसने बहुत सारी चीजें कर देख, लेकिन जब तक टूटी नहीं, ये इकरार नहीं किया कि खुदावंद अब तू ही है जो मुझे ब्लेस कर सकता, और मैं हार गई हूं खुद, तब खुदावंद ने उसको ब्लेस किया। ऐसे ही 12 बरस की वो जो है बीमार थी, औरत थी, उसे खुदावंद ने तब ही ब्लेस किया जब वो खुदावंद के हुजूर में टूट गई। इसलिए ताबेदारी और फर्माबरदारी हमारी लाइफ में जो है वो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बरकत पेंतिकॉस्ट में नहीं बल्कि बरकत हुक्म में है। बरकत हुक्म में है। और इनविटेशन सबको है। खुशी की बात यह है, रूल कुद्दस हासिल करने का इनविटेशन सबको है। जैसे वो 10 कवारियां, जैसे वो 10 कवारियां, इनविटेशन उन 10 को था, तैयार भी वो 10 थी, लेकिन कितनी तैयार थी ये हम एंड में देखते हैं। वो ये सोच रहे थे जब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। आज भी ऐसा ही है। कुछ लोग, कुछ भाई, कुछ बहनें वो सोच रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। अभी हमारे पास बड़ा वक्त, लेकिन क्या उन्हें फिर बाद में एंट्री मिली? क्या उनने वो ज़ियाफत का खाना खाया? क्या दूल्हे ने कबूल किया? नहीं, क्योंकि उनने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जाना। उनने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जाना। एक और सीख जो हमें इससे मिलती है वो ये है कि वो सारा मामला जो है वो तेल पर था। उनकी कुपियों में तेल खत्म हो गया था। 5 की कुपियों में तेल था और 5 की कुपियों में तेल नहीं था। अब उन 5 ने दूसरी 5 से जिनके पास था उनसे कहा तेल दो। उनने कहा जाके खरीद लो। क्योंकि सीखने वाली बात यह है कि तेल जो है ना, ये शेयर नहीं किया जाता। तेल शेयर नहीं किया जाता। आपका मामला खुदा के साथ है। आप अपने साथ वाले के लिए जो है रूल कुद्दस नहीं हासिल कर सकते। रूल कुद्दस पर्सनल रिलेशनशिप मांगता है, पर्सनल फेलोशिप मांगता है, पर्सनल ओबीडियंस मांगता है, ताबेदारी मांगता है।
आप किसी और के लिए, चाहे आपकी अपनी औलाद कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप उसके लिए फर्माबरदारी कर कर बरकत हासिल नहीं कर सकते। ऑयल शेयर नहीं किया जाता। और उनको दस आज क्या मांग रहे हैं? सिंपल, वो आपका टाइम मांग रहे हैं। वक्त, खुदावंद को आपके वक्त की ऐसे जरूरत नहीं है कि वो आपके वक्त के बगैर जो है वो गुजारा नहीं कर सकता या कोई काम नहीं करेगा। नो, ये आप हैं जिसको खुदावंद की जरूरत है। लेकिन आप खुदा को तब हासिल कर सकते हैं, रूल कुदस को तब हासिल कर सकते हैं जब आप अपना वक्त देंगे। और जब आप अपना वक्त खुदावंद को देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। अब वो अच्छे वक्त के अंदर ये नहीं कि आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएंगे। आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। लेकिन उस वक्त के अंदर, उस गहमा गहमी के अंदर, उस शोर शराबे के अंदर आपको एक आवाज आ रही होगी जिसकी आपको पहचान होगी कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है, मेरा खुदावंद मेरे साथ। पूरी कौम डरी हुई है। दाऊद आके जो है दलेरी से कहता है, तू कौन होता है? तू कौन होता है? खुदावंद की फजीलत करने वाला। और आकर लड़ता है वो, इसलिए क्योंकि वो सारे खौफ के अंदर हैं। दाऊद खौफ में नहीं है, दाऊद खौफ में नहीं है। लोग सारे खौफ में हैं, लेकिन यीशुआ उठ के कहता है, अब रही बात मेरी और मेरे घराने की, तुसी जो मर्जी करो, मैं ते खुदावंद की इबादत कर। खौफ नहीं है लोगों का उसके ऊपर, खौफ नहीं है लोगों का उसके। तो समझें कि रूल कुदस को आपके टाइम, आपकी फेलोशिप की जरूरत है। और वो ये जानते थे, 120 की जमात ये बात जानती थी। इसके अंदर खुदावंद के रसूल भी हैं, मकदसा मरियम भी है जिसे रूल कुदस की जरूरत थी। उसने भी इंपॉर्टेंस को जाना कि मुझे भी रूल कुदस की जरूरत है। और लिखा है जब वो रूह से भर गए तो क्या हुआ, उस वाक्य को अगर गौर से पढ़ेंगे तो लिखा है कि जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, जैसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब रूल कुदस से भर गए, सब भर गए, सब भर गए, कोई एक भी पीछे नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सब भर गए? मैं ये बात पर गौर कर रहा था कि हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम सब नहीं भरते। कुछ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस ब्लेसिंग को हासिल करते हैं, रूल कुदस को हासिल करते हैं। सब क्यों नहीं हासिल कर पाते? इसलिए क्योंकि लिखा है शुरू में कि वो एक जगह जमा थे, एक होकर दुआ कर रहे थे। और सिर्फ एक दिन नहीं कर रहे थे, एक दिन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो यहां पर जो है दिनों से इकट्ठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं। और अब वो एक हो गए, डेली मिलकर सारे दुआ कर रहे हैं, अपना टाइम डेडिकेट कर। अब यहां पर जैसे हम 10 दिन का जो है वो दुआ कर रहे हैं, 10 दिन वो भी ठहरे रहे, वो 10 ही दिन ठहरे हुए। 10 दिन के अंदर कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता। लेकिन अगर किसी शख्स को भूख और प्यास हो, वो 10 दिन टाइम निकाल लेता। पूरे साल में से 10 दिन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। 10 दिन आप पंजाब के लिए भी तो छुट्टियां लेकर जा ही सकते हैं। 10 दिन आप बाहर के मुल्क भी ट्रिप मारने के लिए चले जा सकते हैं।
कुछ लोग सिर्फ 2-3 लफ्जों पर ही जो है वो गुजारा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रूह कुद्दस भरना चाहता है कंटिन्यूसली। वो चाहता है कि मेरे साथ फेलोशिप रखी जाए, कंटिन्यूस फेलोशिप रखी जाए, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद पहचान देना शुरू करता है, हिकमत भी देना शुरू करता है, समझ देना शुरू करता है कि इस मामले में ऐसे कर। ये सब कुछ खुदावंद रूह कुद्दस के वसीला से। जो लोग इसको समझते नहीं है, इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, मैं आज आपको वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि रूह कुद्दस इस दौर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको बर्दाश्त देगा, आपको समझ देगा, आपको तहम्मुल बख्शेगा, आप में इत्मीनान बख्शेगा, आप में इत्मीनान बख्शेगा। अक्सर लोगों का इत्मीनान का तस्वुर यह है कि जब प्रॉब्लम्स ना हो तो इंसान की जिंदगी में इत्मीनान होता है। ऐसा नहीं, इत्मीनान प्रेजेंस से होता है। जब आप उसकी हजूरी में होते हैं तब इत्मीनान आप हासिल करते हैं, और ये इत्मीनान का तजर्बा आपको तभी होगा जब आप खुदावंद के हजूर में ठहरेंगे, फेलोशिप में, दुआ में ठहरेंगे। उसके बाद आप टूट जाएंगे खुदावंद के हजूर में, आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे। सरेंडर कैसे? दोनों हाथों का से सरेंडर, हाँ जी सरेंडर हो जाओ जी, सरेंडर हो गया। उसके बाद वो कहता है अब आप जो करेंगे वो होगा। ये है सरेंडर करना। और तीसरी चीज, वो फर्माबरदारी मांगता है, फर्माबरदारी मांगता है, हुक्म को जो है वो मांगता है कि मेरे हुक्मों पर चलें, और तब खुदावंद रूह कुद्दस को आप हासिल करेंगे। अभी आज शाम भी हम इकट्ठे होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। ईद पेंतिकॉस्ट के दिन तक यहाँ पर हर शाम 7 से 9 हम इकट्ठे हो रहे हैं। जिन लोगों को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो जवान है चाहे वो बुजुर्ग है, आप सबको रूह कुद्दस खुदावंद की जरूरत है, क्योंकि ये दिन जो है ये आखिरी दिन है, लास्ट डेज हैं, बल्कि आखिरी दिनों का भी आखिरी वक्त चल रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, इंपॉर्टेंस को समझें, और अपने बच्चों को भी समझाएं कि आए, इकट्ठे होते हैं। आपकी ऑफ हो जाती है, आप 7 बजे नहीं 7:30 बजे तक आ जाएं, 8 बजे तक आ जाएं। हम आपको जज नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके साथ खड़े होंगे और आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदाबंद आपको अपना तजर्बा करवाए। ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि खुदाबंद आपको नेमत देगा, बल्कि आप में बस जाएगा, और उसके बाद आपकी जिंदगी जो है वो आप अजीब तौर से चीज़ों को अजीब नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। जो अजीब तो दुनिया को लगता है, लेकिन है दुरुस्त, है दुरुस्त।